नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट टीजीटी पीजीटी मैथ कोर्स कराती है। आज जो चैप्टर लेकर आई है सेट थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जो टीजीटी और पीजीटी पर बहुत ही अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो कराए जाएंगे बहुत ही शॉर्ट मेथड से कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एफ एंड जी आर फंक्शंस, एफ और जी दोनों क्या हैं, फंक्शन है, सच दैट एफ एक्स की जो वैल्यू दी है 3x+1 एंड फंक्शन का फंक्शन दिया है x-2। एफ फंक्शन और जी एक्स फंक्शन का मान दिया हुआ है x-2, देन जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर करते हैं सॉल्व। यहाँ पर गिवन पर क्या है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1। निकालेंगे क्या, एफ जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स तो दिया नहीं है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू वाई। और जैसे जी एक्स हम मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एफ जी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3y+1। जो यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर क्या रख देंगे, एफ जी एक्स तो ऑलरेडी हमारा वाई मान लिया है। जब जी एक्स वाई मान लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, एफ वाई बनेगा, और ये वाई हम मान रख देंगे इस पर, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ जी एक्स का वैल्यू निकल आया 3y+1। और इसमें दिया भी हुआ है एफ जी एक्स इज इक्वल टू x-2। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, 1 को RHS पर ले जाएंगे, 3y इज इक्वल टू x-2 माइनस 1 हो जाएगा x-3। इस 3 को अपॉन में डाल देते हैं, y इज इक्वल टू x-3/3। तो यहाँ पर जो आंसर आया है gx, y क्या है, y एक बार से gx ही तो है, तो यहाँ पर हम y को क्या लिख सकते हैं, gx इज इक्वल टू x-3/3। ये आ गया gx का मान। तो हमारा आंसर कितना आया, x-3/3। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी, मान लेते हैं x एक सेट ही होगा, एक सेट है, उसके एलिमेंट जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, एंड जो सेट y दिया हुआ है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 5 6 7। पूछ क्या रहा है, x यूनियन y। x यूनियन y का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, और जो कॉमन होता है कॉमन को एक बार लिखते हैं। अब जैसे लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी एंड डी, और y इज इक्वल टू 4 5 6 7। यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट कॉमन पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर 4 5 6 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे x यूनियन y में। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 5 6 7, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी एंड 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेट एस बी अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट। एस क्या है, सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 प्रकार के एलिमेंट होंगे। एस बी अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइंड इज। यहाँ पर बाइनरी कंपोजिशन पूछ रहा है, और बाइनरी कंपोजिशन का फार्मूला क्या होता है, बाइनरी कंपोजिशन फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला जो होता है, जैसे मान लेते हैं सेट ए पर कितने एलिमेंट हो, एन एलिमेंट हो। जैसे कि मान लेते हैं कोई एन एलिमेंट है, तो इसमें जो बाइनरी कंपोजिशन का जो फार्मूला होता है, बाइनरी कंपोजिशन का फार्मूला बनेगा एन स्क्वायर। यदि एन एलिमेंट मान लेते हैं कि सेट में एन एलिमेंट हैं, एन टाइप के एलिमेंट हैं, तो उसका बाइनरी कंपोजिशन का फार्मूला होता है एन की पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही एलिमेंट हैं, तो लिखेंगे 2 पावर 2 ऑफ पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना 2 जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी
टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू, 4 टाइम पर मल्टीपल करेंगे 2 का आपस में तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पर 16 मैच कर रहा है नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 16, बी 8, सी 4, डी 2। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग, ये यहाँ पर वेन हो जाएगा। वेन डायग्राम जो होता है, द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन्स डायग्राम रिप्रेजेंट, जो यहाँ पर एक वेन डायग्राम दी गई है, यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है, सेट कितने हैं ए बी एंड सी, और ये जो शेडेड रीजन दिया गया ये है क्या, तो ये क्या है। वैसे जैसे ए और बी में देखते हैं, ये ए है और ये बी है, इतना हमने शेडेड कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ही बोलेंगे, ठीक। और दोस्तों क्या है, यदि बी और सी के साथ कंपेयर कर दिया जाए, बी ले लिया और सी ले लिया, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ बना हुआ है, ए और बी का कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है बी इंटरसेक्शन सी। यदि इन दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लगा करके बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें दोनों लेना है ना, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और दोनों को मिला करके लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आइए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है ए के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, यहाँ पर जो दिया हुआ 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, और यहाँ पर जो n है किस टाइप का, n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। n की जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर वाले हैं। एंड सेट बी में क्या कह रहा है, 9 ब्रैकेट n माइनस 1 कॉमा, यहाँ पर n कैसा है, यहाँ पर भी n एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, कि a और b दोनों एक दूसरे पर क्या रिलेशन रखते हैं, कि a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a, या a यूनियन b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, पहले तो हम लोग करेंगे क्या, a और b के जो सेट लिखे हुए हैं उनको हम नंबर फॉर्म में लिख लेंगे, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेट a में दिया हुआ है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। जैसे ही यहाँ पर 1 रखते हो तो क्या बनेगा, पहले 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 माइनस 3 1 और 1 माइनस 1 0, तो पहला एलिमेंट हमारे पास 0 प्राप्त होगा। यदि n इज इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो, ये सब रखते चल रहे हैं। अब 2 रखते हैं, 4 की पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 रखेंगे, 4 की पावर 2 16 बनेगा, 16 और 3 मल्टीपल 2 6, 16 माइनस 6 10 और 10 माइनस 1 9, तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास 9 प्राप्त हुआ। अब 3 रखो n बराबर जैसे 3 रखते हो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ पर मिलेगा 64 64 माइनस 3 4 जा 12, 64 माइनस 12 कितना होता है 52, और 52 माइनस 1 51, दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये मिला। अब जैसे यहाँ पर हम क्या रखें, 4 रखते हैं, सॉरी 51 नहीं आएगा, यहाँ पर हमने 3 रखना था। 4 की पावर n इज इक्वल कितना होगा 64 और 3 मल्टीपल 3 3 जा 9 और 9 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, यहाँ पर 54 आएगा, सॉरी दोस्तों। अगला एलिमेंट कैसा आएगा, यहाँ पर 4 की पावर 4 रखते हैं, 4 चौक 16 16 चौको 64 और
64 चौको 16 के स्क्वायर कितना होता है 256। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 256 माइनस 3 चौक 12 और 12 माइनस 1 माइनस 13 इसमें घटा देते हैं 13 6 माइनस 3 3 5 माइनस 1 4 2। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 243 डॉट 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 इसी तरह निकलता चला आएगा, आगे नहीं निकालना है। अब हम सेट बी का देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 9n-1। तो यहाँ पर हम बी को भी क्लियर कर लेंगे। n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखते हैं 2 माइनस 1 1 9 1 जा 9 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रखते हैं 3 माइनस 1 2 2 9 जा 18 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रखते हैं 4 रखते हैं 4 माइनस 1 3 हो जाएगा 3 9 जा 27। मीन्स यहाँ पर 9 का टेबल चल रहा है। 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर कैसा रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर देखो 9 है, इसके बाद 9 के इनमें सारे एलिमेंट हैं 18 27 36। इसके बाद 9 के टेबल में 45 आएगा 54 भी आएगा। तो यहाँ का 54 और यहाँ का 54 मैच कर रहा है, मतलब कि ए के जितने एलिमेंट है सेट बी पर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी पर हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और इक्वल भी लगा देना। ए के सारे एलिमेंट सेट बी पर ऑलरेडी हैं। 9 भी इसमें मैच कर रहा है, 54 मैच कर रहा है, 0 वो भी मैच कर रहा है। आगे 243 भी आ जाएगा, 9 के टेबल में आता ही है। ऐड कर लो 4 3 7 2 9 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 के टेबल में आगे सारे एलिमेंट बी पर हैं। तो यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पर क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बी में बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी और सी गलत, डी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं सेट थ्योरी पर। इसी तरह हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।